नमस्कार, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से उत्कर्ष में मॉक इंटरव्यूज़ का आयोजन होता है। आरएस मॉक इंटरव्यूज़ अभी जयपुर में स्टार्ट किए हैं हमने 7 जून से और काफ़ी सारे विद्यार्थी दिन भर मॉक इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी हमेशा बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद ही यूट्यूब पे देखते हैं कि किस प्रकार से एक इंटरव्यू बोर्ड है और कैमराज़ लगे हुए हैं पैनल पर। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स पे जो कैमरा लगे हुए हैं, कैंडिडेट पे कैमरा लगे हुए हैं, कैसा वो इंटरव्यू बोर्ड होता है। तो मैं आपको जयपुर में बना हुआ हमारा अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त जो इंटरव्यू बोर्ड है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि अंदर मॉक इंटरव्यू चल रहा है, मॉक इंटरव्यू अंदर चल रहा है, फिर भी हम डायरेक्ट घुस जाते हैं अंदर और देखते हैं कौन इंटरव्यू बोर्ड के अंदर मेंबर बैठे हैं और किस प्रकार से इंटरव्यू चल रहा है। तो आइए मेरे साथ में। तो ये देखिए कि किस प्रकार से इंट्रो यहाँ पर चल रहे हैं। सर सॉरी, मैं ना डायरेक्ट आया, मैंने कहा एक सरप्राइज देना है, एक वीडियो बनाना है व्यूअर्स के लिए कि किस प्रकार से इंट्रो चल रहा है ना, और इंट्रो का कैसे महत्व है। तो आप देखें हमारे बीच में डॉक्टर ललित के पंवार सर बैठे हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके राइट साइड में पुष्पा सारस्वत मैम जो अपने आप में लिजेंड है, लंबे समय से आरएस के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारा प्रिय माधव उपाध्याय हैं जिन्होंने अभी यूपीएससी में ऑल इंडिया 148th रैंक हासिल की है ना, और प्रॉपर आईपीएस होने वाला राजस्थान कैडर में आपको आईपीएस मिल जाएगा। तो वो भी बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं अभी इंटरव्यू वालों को। और हमारे अनुज जी जो लंबे समय से सिविल सर्विसेज का अनुभव रखते हैं, जयपुर के हमारे हेड है, वो बैठे हैं। और कैंडिडेट भी हमारे बीच में बैठी है और कैंडिडेट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर दिव्या जाट। कैसा लग रहा है आपको मॉक इंटरव्यू देते समय इतना, मतलब बोर्ड के सामने? सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक सहज अनुभव है और ये मुझे ज़रूरी मेरे आगे आरएएस के इंटरव्यू के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बहुत अच्छा। आपने और भी कोई इंटरव्यू दिए हैं दिव्या? सर मैंने अभी एसआई का इंटरव्यू दिया है जैसे। अच्छा, क्या क्या रिजल्ट रहा उसमें? सर उसमें मेरा अभी सिलेक्शन हो गया। अरे वाह! तो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो चुका है तो ऑलरेडी मतलब आप तनाव फ्री तो हो ही चुके हैं, है ना? थानेदार तो बनी गई है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो सर इस प्रकार के मॉक इंटरव्यू जो है ना बच्चों के लिए कितने लाभप्रद होते हैं सर, वो आप बताइए। और हमारा ये इंटरव्यू बोर्ड, आप इंटरव्यू बोर्ड में सर देखिए उत्कर्ष के लोगों के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर साहब, महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, नेल्सन मंडेला साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, महात्मा गांधी जी, सब का मतलब एक माहौल हमने ऐसा बनाने की कोशिश की है कैंडिडेट अंदर आए तो इन सब की वाइब्रेशन से भी एक फीलिंग उनको महसूस हो। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उत्कर्ष की टीम और उत्कर्ष के जनक के नाते आप बधाई के पात्र हैं। जो आपने एक माहौल यहाँ बनाया है वो एक बड़ा इंस्पायरिंग और बहुत पॉजिटिव माहौल है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आरपीएससी और यूपीएससी का जो रियल माहौल है उससे भी बेटर माहौल है। क्या बात है। मैं खुद कह सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ जाता रहा हूँ। और मैंने खुद भी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था 1978 में, तो मैं भी कोचिंग के लिए गया था और उस वक्त मॉक इंटरव्यू का फैशन नहीं था। सर 1978 में आपने इंटरव्यू दिया था? सर 1978 मेरा बर्थ ऑफ ईयर है। अच्छा चलिए साहब, तो जब आप पालने में थे तब मैं यूपीएससी में था। बिल्कुल सर। तो 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए उस वक्त भी मैंने 1,000 रुपये की फीस दी थी। और वो मुझे इतनी काम आई कि मेरा मानना है कि ये सोने में सुहागा डालती है, ये आपको एक तरह से ब्रशअप करती है, पॉलिश कर देती है। तो अनकट डायमंड को अगर डायमंड बनाना है तो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अच्छे एक्सपर्ट्स हो तो फर्क पड़ता है। और आप देखिए मैं बाड़मेर के छोटे से गांव से निकल के वहाँ पहुँचा, 7 दिन की मैंने कोचिंग की और मैंने आईएएस के इंटरव्यू में टॉप किया। बहुत अच्छे हैं। 400 में से 280 नंबर मुझे मिले, जबकि मैं ठेठ गांव का हिंदी मीडियम का देसी आदमी था, गुड़ा मनानी से 5वीं पास था। बिल्कुल, मतलब सर कहने का मतलब ये कि इन्होंने प्री दिया है, मेंस दिया है, तो हीरे तो ये पहले से ही हैं। हीरे को तराशने का काम जो मॉक इंटरव्यू के माध्यम से होता है, सर ने बहुत बड़ी बात की है। और हमारे बीच में माधव भी हैं, अभी हाल ही में यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं आपने, अब आरएस का इंटरव्यू तो देना ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आईपीएस हो ही गए हैं। तो माधव आप बताओ कि एक विद्यार्थी होने के नाते भी कि किस प्रकार से मॉक इंटरव्यू का फायदा जो है वो मिलता है विद्यार्थियों को और क्यों देना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं और जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक रह जाता है। और जिस तरह से मॉक इंटरव्यू की हम तैयारी करते हैं तो पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। और जो यहाँ पे वातावरण है, मैंने और जगह भी मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन जो ललित पवार सर के जो निर्देशन में जो कार्य हो रहा है यहाँ पे, तो एक बहुत ही सहज वातावरण है।
ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एक मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप एक डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पर। और ये जो ज्ञान है वो हमें स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है और हम अपना ज्ञान शेयर करते हैं। तो एक तरह से ये हम बोलते हैं कि बाई डायरेक्शनल वे ऑफ लर्निंग है, तो दोनों से ज्ञान का आदान प्रदान रहता है। तो मेरे हिसाब से बहुत एक जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज सर, कितनी तैयारी है, रोज के कितने मॉक यहाँ पर कराने वाले हैं अभी? सर हम लोग पर डे हमारा प्लान है कि 35 से 40 तो मिनिमम हम लोग करेंगे ही करेंगे पर डे। एक बोर्ड में 35 से 40, और जैसे कि RS इंटरव्यू की डेट आ जाएगी तो हम 8-10 बोर्ड और बनाने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, मुख्य परीक्षा दी है तो वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए तुरंत मतलब आ सकते हैं। और जयपुर सेंटर पे हमने शुरू कर दिया, और सर 13 जून से हम जोधपुर सेंटर पे भी करना है। तो जोधपुर सेंटर में प्रोफेसर AK मलिक सर, शिव सिंह जी साहब और उनके नेतृत्व में वहां पे भी एक बोर्ड हम बनाएंगे। तो अनुज जी बहुत बढ़िया, आप अच्छे से पूरी तैयारी के साथ में आप लगे हुए हैं। और पुष्पा मैम हमारे बीच में है, लीजेंड है। सर आपने जब कहा ना कि मैं जब पालने में था तो आप UPSC में थे, और पुष्पा मैम के बारे में ये कह सकता हूँ कि जब मैं 12th क्लास में था उस समय ये मैम RS की पूरे राजस्थान की टॉप की टीचर हुआ करती थी। मतलब RS प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री थी मैम की। मैम, मॉक इंटरव्यू के अंदर और ये माहौल पूरा आपको कैसा लग रहा है? सर ये इतना अच्छा सकारात्मक माहौल और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में ये उत्कर्ष के द्वारा चलाई गई जो कड़ी है, ये इतना बच्चे के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। और आगे भी हम इसी तरह का पहल लेकर के आ रहे हैं। रोजाना हमारे यहाँ पर इसी तरह से इंटरव्यू हुआ करेंगे और एक सकारात्मक माहौल में बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंटली बच्चा यहाँ से जा रहा है सर। बिल्कुल सर, अपने मॉक इंटरव्यू के बाद में बच्चों को फीडबैक भी दिया जा रहा है, तो फीडबैक में खास चीज सर क्या क्या हम बताते हैं? हमारा मॉड्यूल ये है कि एक बार 20 से 25 मिनट तक इंटरेक्शन करने के बाद 5 मिनट हम कैंडिडेट को बाहर कहते हैं, फिर वापस बुलाते हैं। बुलाने के बाद में जॉइंट डिस्कशन करके उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों बताते हैं। सिटिंग पोस्चर कैसे बात करनी है, सुनना कैसे है, हैंड मूवमेंट क्या है, और कौन से ऐसे पॉइंट जिनको काम करना है। तो उससे क्या कि कैंडिडेट्स को एक तरह से कंप्लीट उसको एक पिक्चर मिल जाता है, अपनी पर्सनैलिटी का पैन पिक्चर मिल जाता है, और वो कमियों को सुधार सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई 2-3 मॉक दे दे तो फिर वो जब बोर्ड में जाएगा, चाहे वो UPSC जाए RPSC जाए, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग तरह का होगा। सर 4-5 टिप्स इंटरव्यू कैंडिडेट के लिए आप तुरंत बता दें। मतलब बोर्ड के चेयरमैन जो है विद्यार्थियों में क्या देखना चाहते हैं भावी प्रशासनिक ऑफिसर में, ऐसे 4-5 टिप्स सर, ये करणीय काम या करणीय काम। नंबर 1, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो मौसम के हिसाब से प्लेजेंटली एंड डिग्निफाइड वे में ड्रेसअप होना चाहिए। इंटरव्यू इज ए फॉर्मल ओकेजन, एक औपचारिक मौका है तो आपकी ड्रेस औपचारिक होनी चाहिए, जीन्स टी-शर्ट नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, ग्रूम्ड होना चाहिए। अगर बाल फौजी कट है तो फौजी कट ढंग से होना चाहिए, तो एक फर्स्ट इंप्रेशन तो वो होता है। नंबर 2, अपडेटेड होना चाहिए, यानी न्यूज़ सुन के जाएं, पेपर्स को देख के जाएं, न्यूज़पेपर को देख के जाएं, अपडेटेड होना चाहिए। नंबर 3, पेट भर के नहीं खा के जाए और भूखे भी नहीं जाए। मैं इसको कहता हूँ कैलोरी प्लानिंग फॉर द इंटरव्यू। हाँ, तो मौसम के हिसाब से ऐसा हो कि आप कंफर्टेबल रहें, आपको उतनी एनर्जी मिलती रहे जितनी आपको ज़रूरत है उतनी करते हैं। नंबर 4, सिटिंग पोस्चर। जब बैठे तो कोशिश करें कि आपकी पीठ कुर्सी की पीठ से हल्का सा संपर्क करती रहे, तो उससे आपका पोस्चर स्ट्रेट हो जाएगा और एक प्लेजिंग पर्सनैलिटी के रूप में आप निभर के आते हैं। एक बात जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ निर्मल जी, वो ये कि कैंडिडेट्स को योगाभ्यास और प्राणायाम, मैं बहुत ज़बरदस्त इसका समर्थक हूँ और मैं खुद 45 साल से योगाभ्यास कर रहा हूँ। आज तक ज़िंदगी में कभी मैंने गुस्सा नहीं किया, कभी मैं टेंशन में नहीं आया, आता ही नहीं। तो इसलिए अगर आप प्राणायाम करके जाएंगे, भ्रामरी करके, अनुलोम विलोम करके जाएंगे, तो आपके चेहरे पे और ग्लो और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल पे होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारा प्राणायाम जो है, वर्ल्ड में ऐसी कोई विधा नहीं है जो किसी कैंडिडेट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करे। और इंटरव्यू क्या है, सारा खेल ही उसमें आत्मविश्वास का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने बहुत सारी बातें जो इसमें बता दी है। आप सभी कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा बोर्ड, कैसा लगा हमारा इंटरव्यू का पूरा सेटअप, है ना। और दिव्या का इंटरव्यू क्योंकि मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो एक बार वापस से इनका इंटरव्यू कंटिन्यू आप करना सर अच्छे से। लेकिन मैं सबको दिखाना चाह रहा था कि रियल में क्या एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए लाइव इंटरव्यू में घुस के ही एक बार बातचीत करूं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस प्रकार से मॉक इंटरव्यू की और प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहें, अगर आपको भी प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो।